सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ माइंड एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंदर आज अपन देखेंगे जो 1.1 की जो क्वेश्चन है, आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, जो आपको ये दी गई संख्या है उनका आपको अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। अब अभाज्य का मतलब ये हुआ कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या को उसमें भाग नहीं जाना चाहिए। वो तो आपके पास में अभाज्य संख्या हो गई। जो संख्या प्राप्त हुई उनको आपको क्या करना है, गुणा के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर पहला, इसके अंदर पहला पॉइंट दिया जा रहा है 140। यहाँ पर इसके अंदर पहला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है 140। ठीक है, 140 का अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। हाँ, यहां पर मैं आपके सामने लिखूंगा 140। पहले इसमें भाग जा रहा है 2 का, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 70। फिर इसमें आपके पास में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर आपके पास में आएगा 35। फिर इसमें आपके पास में 5 का भाग जा रहा है, यहाँ पर आपके पास में आएगा 7। और फिर इसमें आपके पास में 7 का भाग जा रहा है, यहाँ पर आपके पास में आएगा 1। तो आपके पास में यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास में प्राप्त हुआ है 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में इसका दूसरा पॉइंट है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि 156। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके सामने क्या करूँगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 156 लिखूंगा। अब पहले इसमें किसका भाग जा रहा है, इसके अंदर आपके पास में भाग जा रहा है 2 का, यहाँ पर अपन 2 का भाग देंगे। यहाँ पर आपके पास में हो गया 7, और यहाँ पर आपके पास में 1 बचा, और ये बन गया 16। 16 में 2 का भाग देंगे 8। फिर अपन फिर भी 2 का भाग देंगे, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपके पास में 1 बचा, बन गया 18, और यहाँ पर हो गया 9। फिर अपन यहाँ पर 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। फिर अपन 13 का भाग देंगे, तो आपके पास में बना 1। तो कहने का मतलब 2 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आपके पास में बना है 2 × 2 × 3 × 13 बना। ठीक है, इसी प्रकार से इसका आपके पास में ये तीसरा पॉइंट है। इसमें आपके पास में है 3825। यहाँ लिखूंगा 3825। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3825 का अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। हाँ, मैंने लिखा है 3825। ठीक है, इसके अंदर आपके पास में पहले तो किसका भाग जा रहा है, इसके अंदर अब आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है। तो यहाँ पर आपके पास में 7, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, कहने के मतलब 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर अपन 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आपके पास में बना है 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आपके पास में 1, फिर आपके पास में 2, यहाँ पर बन गया आपके पास में 22। 22 के अंदर ये 3 का भाग देंगे तो 7। फिर उसके बाद में 1 बचा 21, तो यहाँ पर 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आपके पास में बन रहा है 4। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 7 हैं, ये अपन 3 का 7 में भाग देंगे 2 बना। यहाँ पर आपके पास में बचा 1 और 5 3 15। अब इसके अंदर अंकों का योग करेंगे, 7, 5 और 2 7, 7 और 4 11। तो इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें भाग जाएगा 5 का, इसमें मैं 5 का भाग दूंगा, 8 × 5 = 40,
8 और 5 25। अब फिर भी अपन इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो आपके पास में बना 1 और 3 बचा, 7 पंजो 35, ये तो बचा 7। अब इसके अंदर अपन 17 का भाग देंगे तो आपके पास में आया 17, ये तो आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या है इसको यहाँ पर लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये तो आपके पास में इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। उसके बाद में इसका चौथा पॉइंट है, इसके चौथे पॉइंट के अंदर मैं आपके सामने लिखूंगा 5005। 5005 का अपन क्या करेंगे, $5005 का अपन अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्या किया कि इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर मैं आपके सामने निकालूंगा। पहले तो मैंने क्या कि यहाँ पर लिखा है मैंने 5005। ठीक है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का भाग। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 1001। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसमें 5 का भाग, अब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग दूंगा मैं 7 का। यहाँ पर आपके पास में 7 एकम 7, कितना बचा 3, बन गया 30 और 7 चौक 28, 4 बार। फिर यहाँ पर आपके पास में कितना बचा 2, यहाँ पर 1, कितना बना 21, 7 21। अब इसके अंदर आपके पास में 7 का भाग नहीं जा रहा, इसके अंदर मैं आपके पास में भाग दूंगा 11 का। यहाँ पर मैंने 11 का भाग दिया तो कितना बना, यहाँ पर आपके पास में बन गए हैं 1 और कितना बचा 3 और 3 33 बन गया। 33 के अंदर 11 का भाग देंगे तो बन गया 3। फिर इसके अंदर अपन 13 का भाग देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपके पास में बन रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये तो बन रहा है। उसके बाद में उसके बाद में आपके पास में इसका 5वां पॉइंट है। इस 5वें पॉइंट के अंदर अपन देखते हैं, यहाँ पर है 7429, यहाँ लिखूंगा 7429 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर संख्या लिखी है 7429, यहाँ लिखूंगा 7429। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन भाग देंगे 17 का। यहाँ पर मैंने 17 का भाग दिया तो आपके पास में क्या प्राप्त होगा, 17 चौक 68, 4 और कितना बचा, यहाँ पर आपके पास में बच गया है 6, यहाँ पर बन गया 62, 17 3 51 और 17 3 51। ठीक है, यहाँ और 17 चौक 8 से तो ज़्यादा हो जाते हैं, 17 3 51। अब यहाँ पर आपके पास में कितना बचा, यहाँ पर आपके पास में बच गया है यहाँ पर पहले तो कितना बचा था, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर भाग ही दे लेते हैं 7429। इसके अंदर 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17 17 24, ये 17 3 ये 17 चौक 68 और यहाँ पर आपके पास ये बचा है 6 और 2, 17 3 51 और यहाँ पर कितना बचा 1
और यहाँ पर आपके पास में 11 बच गया, और 17 को 7 से गुणा करेंगे, 17 7 119। कहने का मतलब आपके पास में 437 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 19 का भाग देंगे, तो आपके पास में गुनी एकम 2 बार, गुनी 9 38। और अब यहाँ पर आपके पास में बचा है 5 गुनी 30 57। ठीक है, अब इसमें अपन फिर से भाग देंगे 23, तो 23 के अंदर अपन भाग देंगे तो 23 क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास में कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पर प्राप्त हुआ है 17, 19 और प्राप्त हुआ है 23। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। ठीक है, यही इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें यही तो बोला गया था कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो मैंने आपके सामने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला है, आपके समझ में भी आ गया होगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को गुणा करना, और जो एचसीएफ और एलसीएम आए उनको भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। पहले तो आपको क्या करना है, ये दोनों संख्याओं का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यहाँ पर पहले इसका पहला पॉइंट अपन देखते हैं। इसके पहले पॉइंट में आपको यह बोला जा रहा है कि 26 और आपके पास में है 91। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास में होगा 2 इंटू 13 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड तो आपके पास में यहाँ पर बनेगा हाँ, यहाँ पर आपके पास में बन जाएगा 7 इंटू 13, ये यहाँ पर 13 7 91 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 26 और 91 का 26 और 91 का एचसीएफ, 26 और ये 91 का एचसीएफ आपके पास में जो इनके अंदर जो दोनों के अंदर कॉमन है वही तो आपको लेना है। तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 13 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया एचसीएफ। और 26 और 91 का एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम के अंदर अपन क्या करते हैं, जो सारे आपके पास में संख्या आती है उनको अपन कंप्लीट को लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपके पास में पहले तो लिखूंगा 2 इंटू 13 इंटू 7, ये तो लिखेंगे। अब 13 को 7 से गुणा करेंगे, 13 7 91, और अपन 91 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 2 18, कितना प्राप्त हुआ 182, ये तो प्राप्त हुआ। ये तो आपके पास में क्या हो गया, इन दोनों का एक तो आपके पास में एचसीएफ हो गया, एक हो गया आपके पास में एलसीएम। अब इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। पहले तो दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में बनेगा 26 इंटू में 91। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 13 को 182 से आपको क्या करना, गुणा करना।
तो पहले मैंने आपके सामने 182 इंटू 13 किया तो कितना बना 6, 8 3 24, 4 3 3 2 5 इंटू में 2 8 1। अब इसको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और 8 और 5 13, 13 का 3 और हासिल की 1। तो यहाँ पर आपके पास में 1 और 1 और 1 2, कितना प्राप्त हुआ 2366। इसी प्रकार से अपने को इनको भी गुणा करना है। 26 इंटू 91, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 और यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 2। अब इनको गुणा करेंगे, 2 सेकंड 54, 4 और 18, 18 और 5 23, 18 5 23, यहाँ पर 1 नहीं आएगा 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 कम 6। तो यहाँ पर आपके पास में 6, यहाँ पर बन गया 6 और यहाँ पर आपके पास में 3 और 2, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास में आ रहा है 2366, ठीक है। आपके पास में दोनों मान आपके पास में क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। ये इसकी क्या हो गई, जांच हो गई है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, उस वाले पॉइंट को भी अपन देखते हैं। हाँ, आपके पास में इसके अंदर अगली संख्या है, इसमें बोला जा रहा है इसका दूसरा पॉइंट। इसमें आपके पास में है 510 और 92, ये तो है। अब अपन क्या करेंगे, 510 के पहले अपन टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में इसके अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। तो मैंने आपके सामने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन अपन क्या करते हैं कि नेक्स्ट वाले पेज के अंदर अपन दे लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास में इसका सेकंड पॉइंट है 510 और 92। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, हाँ, इसका सेकंड पॉइंट है 592 नहीं 510 है। यहाँ पर लिखेंगे 510 और 92, ये तो है। 510 और 92 का अपन क्या करेंगे, पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद में दोनों संख्याओं का अपन गुणनफल करके और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके अपन क्या करेंगे, बराबर लेके आएंगे। तो यहाँ पर पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है 510, ठीक है। इसमें पहले 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर आपके पास में 2, फिर आपके पास में बचा है 1, यहाँ पर आपके पास में 11 बना, 11 के अंदर 2 का भाग देंगे 5, फिर आपके पास में बचा 1, यहाँ पर बन गया 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा और इसमें 3 का भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में कितना बन जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में बन जाएगा 8 और यहाँ पर आपके पास में 5, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से इसके अंदर आपके पास में इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पर आपके पास में 1 और 7, ठीक है। अब इसके अंदर अपन 17 का भाग देंगे तो आपके पास में आ रहा है 1, ये तो आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा 510 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपके पास में प्राप्त होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये तो होगा
उसके बाद में अपन क्या करते हैं, हाँ उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो 92 है यहाँ लिखूंगा मैं 92 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं कि 92 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले तो आपके पास में इसके अंदर भाग यहाँ पर लिखूंगा मैं 92, इसके अंदर पहले तो 2 का भाग देंगे, यहाँ पर बन गया आपके पास में 4 और 1 बचा 12 6, फिर अपन 2 का भाग देंगे 2 और 3, अब फिर इसके अंदर अपन 23 का भाग देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 23, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास में 2 इंटू 23 प्राप्त होगा, ये तो होगा। अब 510 और 92 का पहले तो एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 510 और 92 का एचसीएफ आपके पास में, इसके अंदर आपको कॉमन देखना है, तो यहाँ पर आपके पास में एक तो कॉमन आ रहा है 2 और इसके अंदर और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पर आपके पास में इसका एचसीएफ तो कितना होगा 2 होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम भी तो आपको निकालना है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने इसका एलसीएम लिखूंगा 510 और 92 का एलसीएम। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनके अंदर जो भी आपके पास में संख्या है वो कंप्लीट आपको लेनी है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, पहले तो 2 बार आपके पास में 2 बार आ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू में, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास में 3 लिखेंगे इंटू में, फिर 5, फिर 17, फिर 23, ये तो लिखेंगे। अब देखो मैंने आपके सामने 2 को ये 2 से गुणा किया, 4 को मैंने 23 से गुणा किया, तो मेरे पास में आया 92, ठीक है। अब 92 को अपन क्या करेंगे, मैंने ये वाली संख्या ये वाली संख्या तो मैंने काम में ले ली, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया कि 15 से गुणा किया, तो कितनी यहाँ पर आपके पास में बना 0 और ये 9 जो 45, ये 45 एक 46 इंटू में 2 और 9, इसको अपन जोड़ेंगे 0, यहाँ पर आपके पास में बन गया 8 और 9 4 13 बन गया। यहाँ पर आपके पास में आया 1380 को क्या करेंगे अपन 17 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आपके पास में ये बना 0, 8 7 56, 6 5 बच गया, 7 21, 21 5 26, 21 5 26, 2 7, ये 7 और 2 9 इंटू में 1 नहीं 0, यहाँ पर बन गया 8 3 और 1, इसको अपन जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना बना, यहाँ पर 0 6 और यहाँ पर आपके पास में कितना बना 8 6 14 का 4 असल की 1 10 10 और 3 13 13 का 3 असल की 1 1 2, आपके पास में संख्या ये है कि 23,460 को अपन क्या करेंगे, ये 23 से भी गुणा करेंगे, यहाँ लिखूंगा 23,460 को अपन क्या करेंगे 23 से गुणा करेंगे, तो आपके पास में कितना बना, यहाँ पर आपके पास में बना है 0 6 3 18 1 4 3 12 12 और 1 13 का 3 हासिल की 1 3 3 और 1 नहीं 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, ये 9 और 1 10 10 का 0 हासिल की 1, ये 3 2 6 6 और 1 7 इंटू में 0, उसके बाद में 12 1 8 8 और 1 9, 2 को 3 से 6 6 का 6 लिखेंगे और यहाँ पर अब आपके पास में बन गया 4। अब क्या करेंगे 0 8 5 9 और 3 और यहाँ पर 5 आपके पास में प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कितनी संख्या प्राप्त हुई है, इसका एलसीएम आपके पास में प्राप्त हुआ है 5
अरे इस वाले 23 को तो अपन इसके अंदर पहले काउंट कर लिए, तो यही तो होगा आपके पास में 23,660, यही तो होगा। आपको इसके अंदर 23 ही, इसको आपको गुणा करना ही नहीं था। ठीक है भाई, 23 को तो अपन पहले गुणा कर लिए थे, तो यहाँ पर इसको आपको गुणा नहीं करना था। तो आपके पास में कितना बना यहाँ पर 23,460। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने 23,460। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये इसका एलसीएम आपके पास में प्राप्त हुआ है। एलसीएम और एलसीएम मैंने आपके सामने निकाला। अब इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और इनटू एलसीएम को आपको क्या करना, बराबर लेके आना है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम होगा। ये तो होगा, दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास में एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा आपके पास में 510 इंटू में 92, दो संख्याएं हैं। अब एचसीएम का मान आपके पास में आया 2 इंटू में यहाँ पर आपके पास में 23,460। ठीक है, अब क्या करेंगे, 510 को 92 से गुणा करेंगे, तो आपके पास में 0 2 5 10 इंटू में 0 9 9 5 45, कितना बना 0 2 9 6 4, कहने के लिए 46,920। यहाँ पर तो आपके पास में प्राप्त हुआ 46,920 प्राप्त हुआ है। बराबर में अपन इनको भी तो गुणा करेंगे। देखो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 का 2 हासिल की 1, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 रे 9, और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है, दोनों मान बराबर आ रहा है। तो ये इसकी क्या हो गई, जांच हो गई। आपके पास में जो एचसीएफ और एलसीएम का मान आपके पास में बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपके पास में, इसको मैं मिटा दूँ तो ये तो आपके पास में क्या है, रब का भी ये है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट था। इसके अगले पॉइंट के अंदर आपको संख्या दी जा रही है कि 336 और 54। 336 और 54 का पहले आपको एचसीएम निकालना है, फिर उसके बाद में उसका एलसीएम निकालना है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि इसका तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कि 300, एक बार आपको संख्या दोबारा से, ये 336 और 54 है। यहाँ लिखेंगे 336 और 54। पहले इन दोनों का अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और एचसीएफ भी आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा, 336 का अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। यहाँ लिखूँगा 336 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर आपके पास में अपन क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। यहाँ पर लिखूंगा 336, पहले इसके अंदर 2 का भाग देंगे 2, यहाँ पर बना 1, और यहाँ पर बन गया 13, 13 के अंदर अपन 2 का भाग देंगे 6, फिर आपके पास बचा 1, 1 यहाँ पर 16 बन गया, 16 के अंदर 2 का भाग देंगे 8। अब इसके अंदर अपन 2 का भाग देंगे, यहाँ पर आपके पास में कितना बना 8, और यहाँ पर आपके पास में बचे 4, भाई 4 तो बना। उसके बाद में फिर अपन 2 का भाग देंगे, यहाँ पर आपके पास में 4, यहाँ पर 2, फिर अपन 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आपके पास में बना 2 और 1। अब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, इसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, यहाँ पर आपके पास में बना 7, 7 21 होता है। अब 7 का भाग देंगे तो आपके पास में आया 1। कहने का मतलब 336 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास में प्राप्त हुआ है। मैं लिख देता हूँ, 2 तो आपके पास में 1 2 3 4 बार है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू में फिर क्या लिखेंगे, 3 गुणा 7 लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। उसके बाद में 54 का भी अपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड आपके पास में बना है, इसके भी अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है 54। पहले तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, यहाँ पर आपके पास में 2 और यहाँ पर आपके पास में 7। फिर इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 9। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा 3, फिर आपके पास में 3 का भाग जाएगा 1। ये तो प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 2 तो आपके पास में एक बार आ रहा है, 2 इंटू में 3 आपके पास में क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3 इंटू में 3। अब यहाँ पर 336 और 54 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड अपन लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि यहाँ पर लिखेंगे 336 और 54 का, पहले तो अपन HCF निकालेंगे। HCF के अंदर आपको देखना कि कॉमन कौन कौन आ रहा है। एक तो आपके पास में इसमें 2 आ रहे हैं, यहाँ लिखूंगा मैं 2 इंटू में 1, 3 इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3। इसको गुणा करेंगे तो आपके पास में प्राप्त होगा 6। ये तो आ रहे हैं भाई दोनों में कॉमन, ठीक है। उसके बाद में 336 और 54 का एलसीएम आपको क्या करना, कंप्लीट संख्या लेनी है। तो यहाँ पर आपके पास में 2 तो आपके पास में 4 बार आ रहे हैं, यहाँ लिखूंगा 2 इंटू 2। उसके बाद में 3 आपके पास में 3 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 इंटू 3। फिर उसके बाद में एक 7 और आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 7, ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16। यहाँ पर तो बन गया आपके पास में 16। 3 को 3 से गुणा किया मैंने, तो मेरे पास में कितना प्राप्त, 9। और 9 को मैंने आपके सामने 3 से गुणा किया 27। इंटू में लिख दूंगा मैं 27, इंटू में आपके पास में कितना है 7। अब अपन क्या करेंगे, पहले 27 को 7 से गुणा कर लेते हैं। 27 इंटू 7, 7 7 49, 4 और ये 14, 14 और 4 आपके पास में बन गया 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 16 से गुणा और अपन और कर लेते हैं, तो आपके पास में कितना बना, 9 × 54, 4 हासिल की 5 और 8 × 6 48, 48 और 5 53, 53 का 3 हासिल की 5, 6 6 और 5 11 इंटू में 9 8 1। इसको जोड़ेंगे 4 2 9 और 1 10, 10 का 0। यहाँ पर आपके पास में 2 और 1 3, ये कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ है 300, ये 3024 प्राप्त हुआ है। ये तो इसका आपके पास में HCF होगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, 336 और 54 को अपन गुणा करेंगे। उसके बाद में HCF और LCM को अपन क्या करेंगे, गुणा करके इसका भी अपन मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपके सामने लिखूंगा, क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू में LCM। ठीक है, ये तो करेंगे। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखूंगा 336 इंटू में 54 बराबर में, यहाँ पर आपके पास में HCF कितना है, HCF आपके पास में 6 इंटू में LCM आपके पास में है 3054 है, नहीं 3024 है, ये तो है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं,
इनको गुणा करेंगे। पहले मैं आपके सामने 3024 को 6 से गुणा कर लेता हूँ। 6 का 24, 4 हासिल की 2, 6 12, 12 और 2 14 और हासिल की 1, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 और 1 1, 6 को अपन 3 से गुणा करेंगे 6 3 18। आपके पास में प्राप्त हुआ है 18,144। ये तो प्राप्त होगा भाई, ये तो प्राप्त होगा आपके पास में। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 336 और 54 को अपन गुणा करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा वो भी अपन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं 336 इंटू में 54, 6 का 24 हासिल की 2, 4 3 12, 12 और 2 14 हासिल की 1 और 4 3 12, 12 और 1 13 इंटू में 6 5 30 हासिल की 3 और 0 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। 5 3 15, 15 3 15 3 18, 18 का 8 हासिल की 1 और 5 3 15, 15 और 1 16। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर आपके पास में 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल की 1, 6 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 1। ये कितना प्राप्त हुआ 18,144। आपके पास में दोनों मान बराबर आ रहे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो आपके पास में क्या है, इसका रब कार्य है, इसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूँ और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया होगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सोल्व करना है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका पहले तो एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद में उनका एलसीएम भी निकालना है। यहाँ पर आपके पास में इसका पहला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है 12, 15 और 21, ये तो हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले तो 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 12 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास में होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 12 तो होता है। उसके बाद में 15, 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड आपके पास में 5 3 15 तो 3 इंटू 5। उसके बाद में 21, 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आपके पास में क्या बनेगा 7 3 21 तो 3 इंटू 7। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, 12 15 और 21 का एचसीएफ पहले निकालना है। तो आपके पास में इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर आप इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आपके पास में हो गया 3। उसके बाद में 12 15 और 21 का एलसीएम आपके पास में क्या होगा, जो आपके पास में संख्या उनको कंप्लीट को लिखेंगे। तो यहाँ आपके पास में 2 इंटू 2, फिर आपके पास में 3 आ रहा है, फिर उसके अंदर 5 भी आ रहा है, 5, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है 7 भी आ रहा है। इसको अपन गुणा करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12 इंटू में 5 को 7 से गुणा किया 7 5 35। अब 35 को अपन क्या करते हैं 12 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में 0 और 6 भाई 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 6 1 7 इंटू में 5 और 3 तो 0 2 और 4, कितना प्राप्त हुआ 420। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको इसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, मैंने आपके सामने इसके दोनों पॉइंट मैंने निकाला। ये गुना तो आपके पास में क्या है, ये तो इसका आपका रब कार्य हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में इसका सेकंड पॉइंट है, इस वाले सेकंड पॉइंट को अपन यहीं सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा इसका सेकंड पॉइंट,
इसमें बोला जा रहा है 17, 23 और 29। ठीक है, इसका पहले आपको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपके पास में क्या होगा, इसको अपन लिख सकते हैं, इसके और तो अब यहाँ पर इसके टुकड़े नहीं होंगे तो यहाँ पर इसको 17 × 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में 23 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 × 1। उसके बाद में 29 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसके भी कोई टुकड़े नहीं होंगे तो आपके पास में हो जाएगा 29 × 1। इसका मतलब 17, 23 और 29 का HCF, वो तो आपके पास में इसके अंदर कॉमन आ रहा है आपके पास में 1, ये तो इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। उसके बाद में 17, 23 और 29 का LCM, वो आपके पास में क्या हो जाएगा, जो आपके पास में कंप्लीट संख्या उसको लिखेंगे 17 × 23 × 29 लिखेंगे। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले तो क्या करेंगे, 17 को 23 से गुणा करेंगे, कितना बना 7 × 21, 1 2, और यहाँ पर आपके पास में ये 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, ये 3 और 2 5, इंटू में 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 का 4 हासिल की 1, 2 2 और 1 3, कितना प्राप्त हुआ 1 9, और यहाँ पर हो गए हैं आपके पास में 3, कहने का मतलब 391। 391 को अपन क्या करेंगे 29 से गुणा करेंगे, इसी से तो गुणा करेंगे। तो आपके पास में कितना बना 9 एकम 9, और 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 81 का 1 हासिल की 8, और 9 को 3 से 9 3 27, 27 और 8 आपके पास में बन गए हैं 35, इंटू में 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 को अपन 9 से गुणा करेंगे 18, 18 का 8 हासिल की 1, और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 6 1 7, आपके पास में बना 9, यहाँ पर आपके पास में 3, और 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल की 1, 7 को 3 से गुणा नहीं 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हुआ है 11,339। ये इसका क्या होगा, ये इसका आपके पास में इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब जो रबकारी है उसको मैं आपके सामने मिटा देता हूँ, ये तो इसका क्या हो गया रबकारी हो गया। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया था, मैंने आपके सामने दोनों मान निकाले हैं, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, इसके अंदर दिया जा रहा है कि 8, 9 और 25, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा इसका तीसरा पॉइंट। इसमें बोला जा रहा है 8, 9 और 25 का आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम भी निकालना और इसका एचसीएफ भी निकालना। पहले तो क्या लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 2 × 2 × 2, ये तो होगा। उसके बाद में 9 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। उसके बाद में 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 5 × 5। अब इसके अंदर तो आपके पास में कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा में एक और करना पड़ेगा।
ये ताकि आपके पास में उसका जो आपके पास में जी ये एल शेप है वो आपके पास में प्राप्त हो जाए। यहाँ लिखेंगे 8, 9 और 25 का HCF। 9 और 25 का HCF आपके पास में इसके अंदर कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद में 8, 9 और 25 का LCM। यहाँ पर आपके पास में इसके अंदर जो संख्या है वो कंप्लीट ये आपको लेना है। तो लिखेंगे 2 इंटू 2। यहाँ पर 3 बार तो 2 बार आपके नहीं, 2 तो आपके पास में 3 बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद में 3 2 बार है, 3 इंटू 3 और 5 भी आपके पास में कितना 2 बार है। तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 5। ये तो लिखेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो आपके पास में 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, इंटू में 3 को मैंने ये 3 से गुणा किया 9, इंटू में 5 को मैंने 5 से गुणा किया 5 25। तो मैंने 8 को 9 से गुणा किया 9 में 72। तो यहाँ पर आपके पास में हो गया 72 इंटू में 25। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 72 और 25 को गुणा करना पड़ेगा। तो आपके पास में 0 और यहाँ पर 7 को 5 से गुणा किया 7 में जो 35, 35 और 1 36 इंटू में 4, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 2 को 7 से गुणा किया 14। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 14। अब इसको जोड़ेंगे 0 0 और 7 भाई 3 और 4 7, 7 और 1 8 और यहाँ पर आपके पास में बन गया 1। ये तो बनेगा। और यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हुआ 1800। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में कितना प्राप्त हुआ? 1800। ये तो होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को भी आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। कल अपन क्या करेंगे? जो 1.1 की जो अगले क्वेश्चन है कल अपन उनको सोल्व करेंगे।